अकबर राजा राज किया करता था। सिपाहियों ने देखा मंडली जा रही है, रुकवा लिया। कहने लगे कहाँ? बोले माँ के दर्शन को। बोले पहले राजा के दरबार में हाजिरी लगाइए, फिर आगे तुम्हें जाने दिया जाएगा। राजा के दरबार में जब मंडली पहुंची तो सिपाहियों ने, राजा ने पूछा उन भक्तों से कि आप लोग कहाँ जा रहे हो? बोले माँ का दर्शन करने। राजा हंसने लगा, कहने लगा ये बताइए तुम्हारे हिंदू धर्म में भगवान कितने? कोई माँ को भगवान मान रहा है, कोई कान्हा को भगवान मान रहा है, कोई खाटू श्याम में माथा टेक रहा है, कोई मोहन बाबा को, कोई जाहर पीर को, कोई भोलेनाथ को, कोई राम को, कोई श्याम को, कोई हनुमान जी को। कितने भगवान है तुम्हारे हिंदुओं में? भक्त ने हाथ जोड़ा, बोला राजन आपने जिनका जिनका नाम लिया है सबके अंदर यही शक्ति संचार कर रही है। बोलिए सच्चे दरबार की। 1 मिनट में सब लोग पढ़े लिखे हैं, प्रमाण ले लीजिए। अगर आपके शरीर से शक्ति निकल जाए तो क्या पूरी रात यहाँ बैठे होते जगराते में? जिसके शक्ति नहीं है वो खाट पे पड़ा होगा, जगराते में नहीं आ सकता। उसकी कृपा है जब ही आप यहाँ बैठे हुए हैं पूरी रात। राजा को जब ऐसा बताया भक्त ने तो वो हंसने लगा, कहने लगा तुझे इतना घमंड है तेरी इस माँ पे? भक्त ने कहा घमंडियों के यहाँ तो कभी भगवान गए ही नहीं। आप लोगों ने तो सुना होगा दुर्योधन ने इतने प्रकार के व्यंजन बनवाए, क्या कन्हैया उनके घर भोजन करने गए? नहीं गए, क्योंकि उन्हें घमंड था। और गए तो विदुर के घर गए जिनके घर कुछ भी नहीं था। बोलिए सच्चे दरबार की। राजा ने कहा अगर तुझे इतना बड़ा घमंड है। भक्त ने कहा मुझे घमंड नहीं विश्वास है। राजा ने कहा फिर तो मैं तेरे घोड़े के सर को काट देता हूँ। अगर तेरी माँ शक्तिशाली है तो तेरे घोड़े को जीवित कर दे। बोलिए सच्चे दरबार की। घोड़े को सर को कटवा दिया। भक्त ने कहा जब तक मैं माँ के दरबार में ना पहुंच जाऊं मेरे घोड़े के सर को सलामत रखा जाए और मुझे माँ के चरणों में जाने दिया जाए। राजा ने कहा जाओगे तो सही, लेकिन तुम्हारे हाथ में हथकड़ी और बेड़ी डलवा दी जाएगी। सिपाही मेरे साथ साथ जाएंगे। वही किया। दरबार में जब पहुंचा माँ के, भक्त सिपाही राजा के साथ साथ में थे। वहां पर सिपाहियों ने देखा क्या? माँ की जोत जल रही है और तेल बाती कुछ भी नहीं है। राजा पे संदेशा भेज दिया यहाँ तो चमत्कार हो रहा है। राजा को घमंड आया, उन्होंने माँ की जोत पर नहर का पानी चलवा दिया और उस नहर के पानी में भी माँ की जोत जलती रही। बोलिए सच्चे दरबार की। माँ की जोत जलती रही। सज्जनों, भक्त माँ के दरबार में पहुंच गया। सिपाही साथ साथ जा करके माथा टेका और कहने लगा माँ अगर आज तू चमत्कार नहीं करेगी, मेरी आन नहीं रखेगी, मेरी शान नहीं रखेगी तो तुझे दुनिया में कोई माँ शब्द से नहीं पुकारेगा। भक्त प्रार्थना कर रहा है लेकिन माँ नहीं आई। माँ आई ही नहीं। हम देखते हैं तमाम घरों में ढोलक बजी नहीं कि तमाम माताओं पे माँ आती है। हमें लगता है मैया जो है माताओं बहनों की गुलाम है। नवरात्रियों में हर घर में मैया आती है। जहां चिंता बजा, अभी शाम को यहाँ कहा गया लांगुरिया गाया जाए। एक माता जी ने कहा मत गाइए, नहीं मेरे ऊपर माता आ जाए। उन बहन जी के लिए फिर यहाँ पर लांगुरिया नहीं गाई गई। बोलिए सच्चे दरबार की। सज्जनों, भक्त ने कहा मैया अगर आज तू प्रकट नहीं हुई तो मैं अपना सर काट करके तेरे चरणों में डाल दूंगा। जैसे ही भक्त ने उनकी चौखट पे अपने शीश को रखा, उठाई तलवार सर काटने के लिए, मां प्रकट हो गई। बोलिए सच्चे दरबार की। मां ने कहा कि बेटा क्या करने जा रहा है? भक्त ने कहा मैया तू आ ही नहीं रही थी तो मैं जीवित रह करके क्या करता? मेरे घोड़े का सर वहां काट दिया गया है और मैं अपना सर तेरे चरणों में चढ़ाने जा रहा था। मां ने कहा बेटा पूत कपूत हो सकता है परंतु माता कभी कुमाता नहीं होती। बता तेरे ऊपर कौन सी संकट आया हुआ है? भक्त ने सारी बात बताई। मां मुस्कुराने लगी, कहने लगी अरे बेटे जा देख तो सही,
अपने साथियों को भेज करके देख ले, तेरे घोड़े का सर ही नहीं कटा है तो तू दुखी क्यों हो रहा है। राजा ने भी देखा, लोगों ने भी देखा, घोड़ा चना खा रहा है। बोलिए भक्त और भगवान की, सच्चे दरबार की। सज्जनों, अब मां प्रकट हो गई, कहने लगी बेटा अब तो तूने मुझे बुला ही लिया है तो मेरे से जो चाहे वो मांग ले। भक्त ने कहा मैया जिसे तेरा दर्शन हो जाए वो अपने आप माला माल हो जाता है, मुझे तुझसे मांगने की जरूरत ही क्या है। मां ने कहा बेटा अब मैं आ गई हूं तो तुझे मांगना ही पड़ेगा। बोलिए सच्चे दरबार की। सज्जनों, उसी समय ये नारियल भक्त की झोली में गिर गया, अपने पल्लू में ले लीजिए। बोलिए सच्चे दरबार की। भक्त की झोली में गिर गया नारियल और मैया ने कहा बेटा आज के बाद जहां मेरी ज्योत जले, जहां मेरी ज्योत का प्रकाश हो, वहां जो भी मनुष्य अपने घर से ला करके नारियल पूरी रात मेरी ज्योत के सामने रख देगा, मैं सवेरे खुशी खुशी उसके घर उस नारियल के साथ जाऊंगी। कितने लोगों ने नारियल चढ़ाया, जरा हाथ उठाए। बस इतने लोगों ने, बाकी रह गए अधूरे। मैया ने कहा हम भी यही कहते हैं जहां जागरण में जाते हैं 10 रुपए ना चढ़ाओ तो हम ले ही जाएंगे, लेकिन नारियल चढ़ाओगे तो वो आपके घर जाएगा। और नारियल चढ़ाना भी शाम को ही चाहिए जब ज्योत जले। तो तमाम जगराते वाले कथा कहने लगते हैं तब नारियल चढ़वाते हैं। नारियल चढ़ाने के फायदे सुन लीजिए। कहीं जागरण होगा तो आपका मन लगेगा कि पंडित जी के यहाँ जागरण है, बाजार जाएंगे नारियल लाएंगे, अपने घर में रखेंगे। जब ज्योत जलेगी नारियल को लेकर के दरबार में आएंगे तो कहते हैं आपके घर का दुख उस नारियल के साथ साथ चला होता है। और फिर वो नारियल पंडित जी को दिया जाता है, वो ज्योत के पास रख देते हैं। तो मेरे घर का जो भी कष्ट है माँ की ज्योत जलती होती है और उस तेज से नष्ट हो जाता है। सवेरे वो नारियल फल के साथ आपकी झोली में डाल दिया जाता है और मैया आपके साथ आपके घर को चली जाती है। अब बताइए कितने लोगों ने गलती कर दिया नारियल न चढ़ा के? सबने कर दिया ना? आधे से ज्यादा लोगों ने भूल कर दी। कोई बात नहीं, फिर कभी जगराता होगा। दरबार में जो भी कोई नारियल चढ़ा देगा मैं उसका जरूर दुखड़ा सुन लूंगी। आप लोगों ने देखा होगा संसार में 3 लोगों के ही 3 आंखें हैं, एक भगवान भोलेनाथ के, एक माता के और इस नारियल के। नारियल में 3 आंखें सब लोगों ने देखा होगा। तो आप सोचिए नारियल क्या है। अभी हमारी वो सिंगर गा रही थी ना कि माँ की चुनरी, माँ को चुनरी चढ़ा दीजिए तो सबसे ज्यादा खुश होती है ना। बोलिए सच्चे दरबार की। उसी तरह ये नारियल माँ के चरणों में लाकर रख दीजिए तो माँ मेरा दुख दरिद्र हल लेती है। बोलिए सच्चे दरबार की। जब ही से ये नारियल चढ़ाया जाने लगा, अब जब ये बात राजा ने सुनी कि मैया प्रकट हो गई है तो राजा ने अपने मन में विचार बनाया कि मैं ऐसा कार्य करूंगा कि किसी हिंदू भाई ने ऐसा किया नहीं होगा। फिर घमंड हो गया, सोने का छत्र बनाया और माँ को चढ़ाने के लिए ले गया। जैसे ही माँ पे चढ़ाने का प्रयास किया, माँ ने मुंडी टेढ़ी कर ली, वो छत्र आज भी वहीं पर गिरा पड़ा हुआ है, मिट्टी का हो गया। कितने लोग गए हैं ज्वाला मैया? देखा होगा आपने। वो पीछे बहन जी बैठी है, पूछिए उनसे। हम बताएंगे तो लोग गलत मानेंगे कि पंडित जी कहीं गुमराह कर रहे हैं, लेकिन मैं तो जलती हुई ज्योत लेकर के आया हूँ, अपनी गोदी में रख करके आया हूँ ज्वाला मैया से। बोले सच्चे दरबार की। आज भी वो छत्र वहीं पर पड़ा हुआ है और ज्वाला माँ की मूर्ति ऐसे टेढ़ी है, ऐसे थोड़ी सी टेढ़ी है, क्योंकि उसने छत्र लिया नहीं, गर्दन झुला दिया। और कितने इस हिंदुस्तान में इतने साइंस वाले आगे हो गए हैं कि कुछ भी चाहे तो सीधा कर सकते हैं, लेकिन माँ की मूर्ति जैसे टेढ़ी है वैसे ही टेढ़ी है। बोलिए सच्चे दरबार की। बोलिए ज्वाला मैया की। सज्जनों, तभी से ये नारियल माँ के दरबार में चढ़ाया जाने लगा। अब आप उठेगी, ये नारियल फिर यही रख देंगी। ये बहनें तो दोनों सगी हैं, पैदा भी एक माँ से ही हुई हैं, लेकिन दोनों के कर्म कैसे हैं ना हम जानते हैं ना आप जानते हैं, कोई नहीं जानता। दोनों के कर्म कैसे हैं सिर्फ वो जानती है और कोई नहीं जानता। कैसा घर मिले, कैसा बर मिले, कैसा परिवार मिले, कैसा संसार मिले,
किसी को कुछ भी पता नहीं है। माँ बाप देखेंगे भले अच्छा अच्छा, आगे क्या होगा माँ जानती है, लोग नहीं जान सकते। इस कथा में मात्र यही कुछ बताया गया है कि बहन दोनों सगी थी, पैदा एक ही माँ बाप से हुई थी, लेकिन कर्म दोनों के न्यारे न्यारे। बोलिए सच्चे दरबार की। बड़ी बहन, जो बड़ी बहन थी, उसके कर्म बड़े सुंदर थे, और जो छोटी बहन थी, मैं आपको नहीं कह रहा हूं बिटिया, नहीं बुरा मानना, मैं कथा सुना रहा हूं, नहीं तो आऊं तो पानी को भी न पूछो, है। जो छोटी बहन थी उसने किसी महात्मा का अपमान कर दिया था, और कहते हैं जिसने संत का अपमान कर दिया वो कई जन्मों तक उस पाप को भोगता था। वेदों में बताया गया, आप लोगों ने भागवत सुना होगा, उसमें पंडितों ने सुनाया होगा कि करनी परीक्षित की किस्मत में आन पड़ी। परीक्षित जैसे राजा ने अनजाने में मरा हुआ सांप महात्मा के गले में डाला था, जान के नहीं अनजान में डाल दिया था, और फिर भी उनको श्राप मिला, और उस मरा हुआ श्राप को जीवित हो जाना पड़ा, और सारी भागवत सुन ली, फिर भी उनके प्राण नहीं बचे, और मरा हुआ सर्प जीवित होकर के उनको डसा। ऐसा ही कुछ कार्य छोटी बहन ने किया था, जिसका नाम था रुक्मिणी। बड़ी बहन का नाम तारा और छोटी का रुक्मिणी। बताया गया करनी परीक्षित की किस्मत में आन पड़ी, कोट यत्न कीनो फिर भी सर्प डस खायो है, विध के बनाए को कौन कभी वर्णन करे, संत को सताए से कौन सुख पायो है। बोलिए सच्चे दरबार की। सज्जनों, समय बीता, दोनों बहनें पुनर्जन्म में भी एक ही घर में पैदा होती, और जब बड़ी होती हैं तो दोनों कन्हैया का व्रत करना शुरू कर देती है, व्यास एकादशी का व्रत करना आरंभ कर देती है। समय बीता, दिन एकादशी का दोनों बहनों ने व्रत किया था, और व्रत करके बैठ करके अपने चौपाल में कर क्या रही है। सवेरा हो गया ना, महीना कौन सा चल रहा है? कार्तिक का। अगर अपने घर में होते तो नहा के प्रभात फेरी लगाते आप लोग। आइए यहीं पर भजन कर लेते हैं। दोनों बहनें कर क्या रही थी, समझो सबको वही बोलना है। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, यही बोल रही थी, करताली बजा के बोल रही थी, मगन हो करके गा रही थी। तू नाथ मेरा मैं दास तेरा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे कृष्ण गोविंद, हे कृष्ण गोविंद, हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। इसी भजन को दोनों गा रही थी। उसी समय नारद जी उसी गली से जा रहे थे, उनके कान में नारायण शब्द पड़ा। नारद जी वहीं पर रुक गए। जब देखा तो हो क्या रहा है, दोनों बहनें करताली बजाते हुए जोर से मगन होकर के, एक बार ताली बजा करके सभी लोग बोलेंगे, हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे कृष्ण। एक बार फिर से बोलेंगे, मगन होके बोलेंगे, हे कृष्ण गोविंद, तू नाथ मेरा मैं दास तेरा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। तू नाथ मेरा मैं दास तेरा, हे नाथ नारायण वासु। बोलिए सच्चे दरबार की जय। कितने सुंदर समय पे सुंदर ने जागरण करवाया। कार्तिक में वो भी पूर्णमासी को जागरण समाप्त हो रहा। ये भी भाग्य की बात है ना कि आज कार्तिक समाप्त हो रहा, सुंदर पंडित जी का जागरण पूर्णिमा के दिन समाप्त हो रहा, सबको दरबार में भजन करने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। इतनी बड़ी कॉलोनी है, सिर्फ इतने लोगों को सौभाग्य, जिनके भाग्य में होगा उसी को मिलेगा, जिनके भाग्य में नहीं होगा शाम को आते हैं जगराते में अपने घर में जाकर के सो जाते हैं।
आइए एक बार फिर बोलेंगे, हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासु नाथ मेरा, मैं दास तेरा, हे नाथ नारायण वास। बोलिए पाके बिहारी लाल की जय। जय श्री राधे श्याम। नारद जी वहीं पर बैठ गए, भजन सुनते रहे। कुछ देर बाद उठे, नारायण के पास गए। नारायण ने नारद से कहा, तो बड़े प्रसन्न हो नारद, ऐसी कौन सी चीज मिल गई? बोले बात ही कुछ ऐसी है प्रभु। बोले हमसे नहीं बताओगे? बोले हाँ बताऊंगा, क्यों नहीं, वही बताने तो आया हूँ। बोले ऐसा क्या मिल गया तुमको? बोले दो छोटी छोटी बिटियां इतना सुंदर तुम्हारा भजन कर रही है, मेरा मन लग गया, बड़ा मन खुश हो गया। भगवान ने कहा आज एकादशी वाले दिन? बोले हाँ। भगवान ने कहा जरा उनका दोनों का नाम तो बताइए। नारद ने कहा बड़ी बेटी का नाम तारा और छोटी का रुक्मिणी। भगवान ने कहा नारद बड़ी तो ठीक है, लेकिन छोटी ने तो ऋषियों मुनियों का अपमान किया है, तुम तो सबकी बुद्धि बदल देते हो ना, तुम्हारा नाम ही है नारद। नारद का शाब्दिक अर्थ बताऊं, जिसका बनाया हुआ प्लान कभी रद्द ना हो उसी को कहते हैं नारद। क्या कहते हैं? नारद। पहले एक नारद थे, अब तो गली गली में नारद है, प्लान बनाते ही रहते हैं रोज, ये कर ही देना है, वो कर ही देना है। बोलिए सच्चे दरबार की। नारद ने कहा प्रभु मैं ये कार्य नहीं कर सकता हूँ, जो तुम्हारा कीर्तन कर रहा हो मैं उसकी मति मार दूं, ऐसा मैं नहीं कर पाऊंगा। भगवान ने महामाया को बुलाया। बोलिए सच्चे दरबार की। माया ने जा करके मति फेर दिया रुक्मिणी की, और रुक्मिणी ने जब व्रत खोला तो मांस का टुकड़ा मुंह में डाल दिया। बोलिए सच्चे दरबार की। बड़ी बहन की दृष्टि पड़ गई, उसने देखा और कहने लगी तो मेरी बहन नहीं हो सकती है। तुम्हें नहीं कह रहा हूं, बात बता रहा हूं, कहानी सुना रहा हूं। ऐसा डांटना नहीं तो कभी तुम घर में जाके रोज इसको डांटना। हाँ ये तो अब भी करे तू मेरी बहन नहीं हो सकती, ऐसी है, ये पागल है। रुक्मिणी ने कहा तू मेरी बहन नहीं हो सकती है, तूने मांस का आहार खाया है, तू नीच है, दुष्ट है, पापनी है, उल्टा है, जा मैं तुझे श्राप देती हूँ, कीड़े मकोड़े खाने वाली छिपकली हो जा। बोलिए सच्चे दरबार की। बस जैसे ही बड़ी बहन ने श्राप दिया छोटी बहन के ऊपर से, माया ने पर्दा हटाया और उसे ध्यान आ गया कि मैंने गलती कर दिया। रोने लगी, कहने लगी बहना मुझे माफ कर दे, तूने मुझे इतना बड़ा श्राप दे दिया कि मैं छिपकली हो जाऊंगी, कीड़े मकोड़े खाऊंगी। अरे तू तो मेरी बड़ी बहन है, मैं तो तेरे से बहुत छोटी हूँ। कि मैंने तो सुना है कि गलती छोटे लोग करते रहते हैं और बड़े लोग क्षमा कर देते हैं। तूने तो मुझे बहुत बड़ा श्राप दे दिया बहना, क्या मैं जन्म जन्मांतर तक कीड़े मकोड़े खाऊंगी, कभी इंसान नहीं बनूंगी। बड़ी बहन ने कहा बनेगी सही, लेकिन जब कोई त्याग तपस्या करेगी। बोलिए सच्चे दरबार की। समय बीता, आप लोग देखते हैं जब मैं यहाँ आया था तो तमाम घरों में बालक ही नहीं थे। बहुत साल पहले, 27 साल पहले आया था मैं इस कॉलोनी में, तब मैं स्वयं 12वीं क्लास का स्टूडेंट था, बहुत नन्ही सी उम्र थी, तब आ गया था फरीदाबाद। और आज देखो उनके सबके बड़े ही है। धीरे धीरे समय बीता और रुक्मिणी को श्राप मिला, छिपकली बन गई। कब तक बनी रही? द्वापर युग में जब महाभारत हुआ छिपकली बनी रही। बोलिए सच्चे दरबार की। पांडवों ने जब कौरवों का वध किया तो धर्मराज युधिष्ठिर ने मन में सोचा कि मैंने अपने ही परिवार को तो मारा है, ये पाप मुझे लगेगा, क्यों ना मैं भंडारा कर दूं, क्यों ना मैं भंडारा कर दूं, हो सकता है मेरा पाप कम हो जाए। तो सज्जनों पहले के जमाने में निमंत्रण काहे से दिए जाते थे आप लोगों को पता है? पीले चावल या बतासे से। काहे से दिए जाते थे? पीले चावल या बतासे थे। और हम जब भी किसी का जागरण बुक करते हैं तो उससे पीला चावल जरूर ले। भिजवाना शुरू कर दिया पीले चावल। देखिए कोई तेज तर्राक बहन बेटी उठ जाए जो सबको थोड़ा थोड़ा चावल दे दे, मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, जो तेज हो, ये न्योता ही तो बट रहा है। जिनको जिनको चावल मिलेगा भंडारे का प्रसाद लेने जरूर आएंगे,
न्योता दिया जा रहा है, न्योता दिया जाए। मैं अपनी तरफ से कह रहा हूँ, पंडितानी कहीं मानोगे तो नहीं भेजा था। ये भाग्य की बात है कि आपके दरबार में कॉलोनी में पहली बार देख रहा हूँ कि इतनी संगत बैठी हुई है तारा रानी की कथा में। शाम को तो भले भीड़ होती है, लेकिन इतनी संगत कहीं नहीं होती नहीं, क्योंकि मैं इस कॉलोनी में भी जागरण करता ही रहता हूँ। नवरात्रियों में भी संगत नहीं होती है, लेकिन आज कृपा देखिए मैया की, या तुम्हारा भाग्य देखिए, इतने लोग तुम्हारे दरवाजे बैठ करके कथा सुन रहे हैं और निमंत्रण बंट रहा है। सब लोगों को निमंत्रण में आना भी है। मैं भले ना हूं, लेकिन आप लोगों को जरूर आना। मैं इसलिए नहीं आऊंगा कि मैं वृंदावन रहूंगा। आज मेरा कार्यक्रम है 2 बजे तक फरीदाबाद हूँ, 2:30 बजे वृंदावन चला जाऊंगा। मेरा वही पर कार्यक्रम, यही कार्यक्रम है। बोलिए सच्चे दरबार की। सज्जनों, निमंत्रण बांटा जा रहा था। अंत में निमंत्रण लेकर के दुर्वासा महाराज के जब आश्रम में आए लोग बाग, तो दुर्वासा महाराज ने पूछा, देखिए इसको खा नहीं लेना और फेंक भी नहीं देना। जिनको ये प्रसाद मिला है बांध लीजिए अपने अपने पल्लू में, खा नहीं लेना। नहीं सोचो हम इसको फेंक दें। ये कालका माँ के चरणों से आया है और पूरी रात माँ के दरबार में रखा हुआ है। निमंत्रण का प्रसाद है। जिनको ये मिल गया समझो कुछ ना कुछ तो करेगी मैया, पक्का करेगी, और सबको पता है करेगी। क्योंकि हर जगराते वाले ऐसा नहीं करते, हमारा कुछ अलग ही नियम है जागरण जाकर। इसीलिए मैं, मेरे से ज्यादा फरीदाबाद में कोई जागरण भी नहीं करता। कौन कौन आ रहा है निमंत्रण में? सिपाहियों ने बताया पूरी मंडली आ रही है। दुर्वासा महाराज ने कहा जाके बता देना उनसे, हम और हमारे चेले आएंगे, दूसरे लोग आएंगे तो मैं वो भंडारा होने नहीं दूंगा। जाके बताया। धर्मराज युधिष्ठिर ने कहा अब आप लोग बताएं, आप सबको निमंत्रण दे दिया जाए शाम को कि मेरे घर कल भंडारा है, आप लोग आइएगा। शाम को निमंत्रण दे दिया जाए और सवेरे जा करके सुंदर सबके घर में मना कर दे कि आपको मेरे घर नहीं आना है। तो आप लड़ तो नहीं सकते, लेकिन आपकी आत्मा तो गाली देगी, और जब आत्मा ने गाली दे दिया तो क्या वो भंडारा सफल होगा? सोच के बताइए, होगा सफल? नहीं होगा। धर्मराज ने सबको निमंत्रण दे दिया था। उन्होंने कहा मैंने मैया को समर्पित कर दिया, मेरी माँ जो चाहेगी वो होगा। समय बीता, भंडारे का दिन आ गया। भंडारे का प्रसाद रसोई में बन रहा है और दुर्वासा महाराज चील का रूप बनाए, चोंच में मरा हुआ एक सांप पकड़ा और उस सांप को समय पा करके जो गरम गरम कड़ाही में खीर बनी थी उसी में डाल दिया। किसी ने देखा नहीं, देखा तो किसने देखा? उसी छिपकली ने देखा। बोलिए सच्चे दरबार की। छिपकली ने देखा। दुर्वासा ने सोचा इसको जो खाएगा मरेगा, इनकी नाक कट जाएगी। लेकिन कहा गया है प्यारे कि जाको राखे साइया मार सके ना कोई, बाल न बाका है सके चहे जग बैरी होए। छिपकली ने देखा, उसको अपनी बड़ी बहन की बात याद आ गई कि मेरी बहन ने कहा था त्याग करेगी तो मनुष्य बन जाएगी। इससे बढ़िया और क्या समय मिल सकता है। जैसे ही संगत उठी प्रसाद लेने के लिए, खीर निकालने के लिए लोग गए, सबके सामने छिपकली गरम गरम खीर वाले कड़ाह में गिर करके मर गई। बोलिए सच्चे दरबार की। लोगों ने कहा ये तो प्रसाद दूषित हो गया, विषैला हो गया। अगर आपके घर में दाल में, गरम गरम दाल में छिपकली गिर जाए, क्या धरती में गड्ढा करके दबा दिया जाए, कोई जानवर भी खाएगा तो उसकी भी मौत हो सकती है। जब उस प्रसाद को गड्ढे में दबाने के लिए ले गए तो नीचे मरा हुआ सांप देखा। सांप दिखाई पड़ा। लोगों ने अपने दांत के नीचे उंगली दबा ली कि हम मनुष्य होकर के लोगों के लिए बुरा सोचते रहते हैं। ये छिपकली इतनी परोपकारी है, अगर ये हमारी आंखों के सामने इसमें मरती नहीं कूद करके तो आज हम सब लोग खाते, सबके प्राण चले जाते। सबने हाथ जोड़ा, मैया से प्रार्थना किया कि माँ हमारी उम्र 2-2 साल कम कर दो, लेकिन इस छिपकली को मनुष्य बना दीजिए। माँ तो बड़ी दयालु है, उसने प्रार्थना सुना और छिपकली राजा स्पर्श के यहाँ बेटी रूप में पैदा हो गई। बोलिए सच्चे दरबार की। राजा के यहाँ पैदा हो गई, बड़े घर में पैदा हुई। राजा के कोई संतान नहीं थी। जब बेटी हुई तो बड़े प्रसन्न हुए।
पंडितों को घर में बुला लिया। बोले पत्रा खोल के देखिए मेरी बेटी का पांव काहे का है, लोहे का है, सोने का है, तांबे का है, राशि क्या होगी, जन्म का नाम क्या निकलेगा, बड़ी होगी तो पढ़ेगी लिखेगी, ब्याह शादी कौन से घर में होगी, पति कैसा होगा, सास ससुर कैसे होंगे, सब पूछने लगे। क्योंकि उनके कोई संतान नहीं थी और पहली बार बेटी हुई। पंडितों ने पत्रा खोला, कहने लगे राजन ये सब मत पूछिए। राजा ने कहा मेरे घर में कन्या हुई है, मैं पूछूं क्यों ना, आपको बताना पड़ेगा, ब्राह्मण का कार्य है बताना, आप बताइए मेरी बेटी का भाग्य बताइए। पंडितों ने कहा जब आप जिद ही कर रहे हैं तो ये आपकी बेटी आपके कुल पर भारी है, इसको मरवा दीजिए, नहीं आपके कुल का विनाश होने वाला है। जब ये शब्द सुना, जिसके कोई संतान ना हो और बेटी हुई हो और उसको विद्वान बता रहे हैं कि तुम्हारे कुल का विनाश कर देगी, इसकी हत्या करवा दीजिए। राजा ने कहा मैं ऐसा नहीं कर सकता हूं। पंडितों ने कहा तुम्हारे कुल का नाश करेगी। राजा ने कहा कुछ भी हो, मेरे घर में बेटी हुई और मैं कसाई नहीं हूं कि मैं अपनी बेटी को मारूंगा। पहले के जमाने में चाहे कितने भी बालक हो जाएं, लेकिन माँ बाप को बड़े प्यारे होते थे। आज के जमाने में 2 बेटी पैदा हो गई, तीसरी संतान पेट में आई, अल्ट्रासाउंड का मार्ग पकड़ लिया, डॉक्टर ने बता दिया कि बेटा नहीं फिर बेटी होने वाली है। तो माँ बाप कहते 2 तो पहले ही भारी है, तीसरी हो जाएगी तो हम कैसे जिएंगे। ऐसा करिए अभी जो 2-4 हजार लग जाए कर दो काम। मतलब दुनिया में आने से पहले उस बेटी को मार दिया जाता है। बोलिए सच्चे दरबार की। और फिर वो माँ बाप 9 दिन का नवरात्र का व्रत रखते हैं और कहते हैं मैंने तो 20 साल हो गया व्रत रखा लेकिन मेरे घर का दुख नहीं दूर हुआ। तो वो तो सबकी माँ है। जिस बेटी को दुनिया में पैदा होने से पहले तुमने मरवा दिया 5,000 खर्चा करके, हो सकता है पैदा होती, डॉक्टर होती, इंजीनियर होती, मिनिस्टर होती, मंत्री होती, जहाज चलाती, रेल चलाती, कुछ करती, कुछ भी न करती तो अपने भाग्य का खाती, तुम्हारा कुछ नहीं खाती। राजा ने कहा मैं ऐसा नहीं करूंगा। पंडितों ने कहा तो ऐसा करिए, बड़े लोग हैं, एक लकड़ी का संदूक बनाइए और उसमें इस बेटी को रख करके हीरा मोती सोना चांदी रख करके नदी प्रवाहित कर दीजिए। धन की लालच से तुम्हारी बेटी को कोई पाल लेगा, तुम्हारा धर्म भी बन जाएगा, मान भी रह जाएगा, ईमान भी बन जाएगा। देखिए कर्म की गति देखिए। बहन ने श्राप दे दिया, बहन ने श्राप दिया, थोड़ी सी भूल किया, छिपकली बन गई। छिपकली बनने के बाद में कड़ाह में गिरी, अपने प्राण दे दिया। लोगों ने मां से प्रार्थना किया बेटी बन के पैदा तो हुई, इतनी अभागन बेटी कि उसने अपनी मां का दूध नहीं पिया, पैदा होती ही उसे नदी में प्रवाहित करवा दिया गया। बोलिए सच्चे दरबार की। नदी में डाल दिया गया। बहता बहता संदूक उसी हिमाचल नगरी में पहुंचा और जहां पर उसकी वही बड़ी बहन राजा के यहाँ ब्याही हुई। मरघट की रखवाली करने वाला सवेरे सवेरे नदी के तट पर पहुंचा, देखा चमचमाता हुआ संदूक आ रहा है, वहीं पर रुक गया। संदूक को पकड़ के किनारे लाया, खोल के देखा हीरा मोती जवाहरात, एक सुंदर सी राजा की पुत्री थी, सुंदर तो होगी। बड़ा प्रसन्न हुआ। देखिए उसके भी कोई संतान नहीं थी, बड़ी खुशी खुशी अपने घर गया, अपनी पत्नी की गोदी में उस बेटी को डाल दिया जो कि वो बांझ थी और कहने लगा देखिए आज गंगा मैया ने मुझे धन दौलत सहित सुंदर सी कन्या भी दे दिया, अब मुझे कोई निरसंतान नहीं कहेगा। उस माँ ने उसे दुलार किया, अपने सीने से लगाया और माँ की कृपा हुई, उस बच्ची के लिए उस बांझ से दूध होने लगा। बोलिए सच्चे दरबार की। धीरे धीरे बेटी बड़ी हो गई, ब्याह लायक हुई और उसका वहां पर नाम रुक्को रखा गया। क्या नाम रखा गया? रुक्को। पहले रुक्मणी, फिर छिपकली, अब रुक्को हो गई। रुक्को नाम रखा गया। रुक्को का विवाह भी कर दिया गया। ऐसी जगह पर विवाह हुआ कि उसकी सास जो थी, बड़ी बहन जो महारानी थी, उन्हीं के घर झाड़ू पोछा करने जाया करती थी। विवाह के बाद अपने ससुराल गई, पड़ोस में जागरण हो रहा था, सास भी जगराते में गई और बैठे बैठे माँ से प्रार्थना किया कि मैया
अगर मेरे घर में पोता हो जाएगा तो मैं भी ऐसा जगराता अपने दरवाजे पर कराऊंगी। बोलिए सच्चे दरबार की। माँ ने सुन लिया और रुक्को को बेटा हो गया। बेटा 1 साल का हो गया लेकिन सास ने जगराता नहीं करवाया। बेटा 2 साल का हो गया, सास ने जागरण नहीं करवाया। बेटा 3 साल का हो गया, सास ने जागरण नहीं करवाया। फिर सास ही बीमार हो गई। सास बीमार हो गई। बहू ने कहा, मैया जिनके घर तुम काम करने जाती हो तुम बीमार पड़ी रहोगी, नहीं जाओगी 2-4 दिन तो बड़े लोग हैं, दूसरा रख लेंगे काम वाला, हमारी रोजी रोटी कैसे चलेगी? उनके घर का पता बता दीजिए, मैं वहां काम पे चली जाया करूंगी। सास ने पता बताया। रुक्को महारानी के महल में काम करने पहुंची। जब वो काम करके वापस आ रही थी, बड़ी बहन ने महलों से देखा कि ये तो मेरी वही बहन है जिसको मैंने छिपकली बन जाने का श्राप दिया था। पहचान गई। महलों से आवाज लगा रही, बहन रुक जा, बहन रुक जा, बहन रुक जा। वो क्यों सुने? वो महारानी, वो गरीब घर की झाड़ू लगाने वाली, वो सोच रही होगी किसी और को पुकार रही होगी। दौड़ी दौड़ी महलों से आई, हाथ पकड़ करके अपने पास में बिठा लिया, सारी बात बताने लगी। तू मेरी ऐसे ऐसे बहन है। रुक्को ने कहा, मैं आपकी बहन कैसे हो सकती हूँ? आप इतने बड़े महलों की रानी, मैं गलियों की धूल, मैं आपकी बहन कहां से हो सकती हूँ? रुक्मणी ने सारी बात बताया। तो उसे भी याद आ गया। बड़ी प्रसन्न हुई। सास से बोली आ करके, अब तुम काम करने नहीं जाओगी, घर में लल्ला को खिलाती रहोगी, काम करने मैं जाया करूं क्योंकि बहन मिल गई। काम करें और बैठ के दोनों बहनें बात करें। समय बढ़िया बीतने लगा लेकिन अचानक एक दिन वो बेटा बीमार हो गया। बोलिए सच्चे दरबार की। बहुत इलाज करवाया। बेटा दिन प्रतिदिन उसकी बीमारी बढ़ती जा रही है, खाना पीना सब छोड़ दिया। 3 साल का बालक। एक दिन रुक्को अपनी बहन के घर जाकर के रोने लगी। महारानी ने कहा, बहना तू रो क्यों रही है? तेरी सास ने कुछ कहा, तेरे पति ने कुछ कहा, तू यहाँ लेट हो जाती है, किसी ने कुछ कहा हो तो बता। बोली ऐसी कोई बात नहीं है। फिर मुझसे छुपा क्या रही है? रोने लगी, कहने लगी मेरा लल्ला बीमार है, लगता है बचेगा नहीं। फूट फूट करके रोने लगी। तारा ने कहा, ये बताइए तुमने कोई ऐसी मन्नत तो नहीं मानी थी कि मैं ये करूंगी वो करूंगी? रुक्को ने बता दिया, मैंने तो ऐसा कुछ नहीं कहा था, लेकिन मेरी सास ने मेरे लल्ला के पैदा होने से पहले जगराते में कह दिया था कि मेरे घर में पोता होगा तो मैं तेरी जोत जलवाऊंगा। महारानी ने कहा, जोत जलवाई? बोली नहीं। बड़ी बहन ने कहा, तुम ऐसा करो, मंदिर पे जाओ, पंडित जी को निमंत्रण दे करके आओ और ब्राह्मण को बुलाइए, आपके दरवाजे पर माँ की पावन जोत जलाए, आपका बेटा ठीक हो जाए। रुक्को दौड़ी दौड़ी मंदिर पे गई। सवेरे का यही समय था, मंदिर सवेरे 4 बजे ही खुलते हैं। मंदिर पे गई, पंडित जी जोत जला रहे हैं। रुक्को मंदिर के बाहर से कह रही, पंडित जी सियाराम। उन्होंने आवाज तो पहचान ली कि ये तो वही नीच के घर की है। देखा भी नहीं उसको, मूड़ी हिला दिया, कहने लगे हाँ हाँ ठीक है, मतलब राम का नाम भी नहीं लिया पंडित जी ने। बोले ठीक है ठीक है। कहने लगी, महात्मा जी मैं आपको प्रणाम करती हूँ। पंडित जी ने कहा, ठीक है मैंने बोल तो दिया, जा आगे बढ़ जा। उसने कहा, आपसे ही कार है। पंडित जी ने कहा, मेरे से क्या कार है सवेरे सवेरे? बोली, मेरे दरवाजे पर आज शाम को माँ की पावन जोत जलानी है। पंडित जी ने कहा, तू पागल हो गई है, तू नीच घर की है, मैं ब्राह्मण तेरे दरवाजे पर जोत जलाने जाऊंगा। रुक्को रोने लगी, कहने लगी, मेरा बेटा मर जाएगा अगर आप ब्राह्मण देवता नहीं चलेंगे, ब्राह्मण तो दयालु होते हैं, आपको मेरे दरवाजे पर चलना पड़ेगा। पंडित जी ने कहा, यही नारियल दे जा, घी का डिब्बा, बतासा, पैसे दे जा, मैं तेरे नाम की जोत यहीं पर जला दूंगा। रुक्को कहने लगी, महात्मा जी ब्राह्मण देवता जोत तो मेरे दरवाजे पर जलानी है, तभी मेरा बेटा ठीक होगा। पंडित जी ने कहा, तुम नीच के घर की है, मैं तेरे दरवाजे जोत जलाने नहीं जा पाऊंगा। रुक्को ने कहा, ये बताइए, गंगा मां नहाने आप सब लोग जाते हैं ना? जाते तो सब लोग हैं। जब आप गंगा नहाने लगते हैं तो पड़ोसी जो नहाता रहता है उससे पूछते हैं कि तू कौन सी जात की है? किसी ने पूछा आज तक? क्या पूछा हो तो बताइए। जब वो माँ जो सबकी माँ है वो नहीं कह रही है कि पंडित जी नहा ले तब ठाकुर जी नहाए, तब लाला जी नहाए, तब जाट देवता नहाए, तब गुजर नहाए, गंगा मैया तो ऐसा नहीं कह रही है। रुक्को ने कहा, जब वो माँ ऐसा नहीं कह रही है तो ये तो संसार की माँ है, इसकी जोत मेरे दरवाजे पर क्यों नहीं जलवा सकते? जोत तो ब्राह्मण ही जलवाता है। पंडित जी ने कहा, एक शर्त पर तेरे दरवाजे चलूंगा, जब इस नगर की महारानी आएगी,
अब रुक्कू दौड़ी दौड़ी फिर बहन के पास गई। बहन ने हाँ कह दिया, कहने लगी जाइए पंडित जी से कहिए मैं जगराते में जरूर आऊंगी। सारी बात पंडित जी की एक नाई ने सुन लिया। राजा से जाकर के शिकायत लगा दिया कि तुम्हारी महारानी तो आज नीच के घर जागरण हो रहा है और वहां जरूर जाएंगी। पहले तो राजा को विश्वास नहीं हुआ, बाद में राजा ने सोचा औरत जात बहकाने में बड़ी जल्दी आ जाती है, और ये सत्य है, ये सत्य भी है, औरत जात बहकाने में आती बड़ी जल्दी है। उन्होंने सोचा हो सकता है ये चली जाए। उन्होंने एक उठाया चाकू, अपनी उंगली को फाड़ दिया, खून निकलने लगा, दर्द होने लगा। उन्होंने अपने मन में विचार बनाया कि मेरे दर्द होता रहेगा तो मेरी पत्नी मुझे छोड़ करके जाएगी। तारा रानी वहीं बैठी रही, महाराजा की उंगली में पट्टी कर दिया। राजा दर्द से पीड़ित है और तारा रानी मां से प्रार्थना कर रही है कि मैया अगर आज तूने मेरी आन नहीं रखी, मैंने मन से बेमन से जैसे भी अगर तेरा नाम लिया है, तो आज भले मेरा पतिव्रतापन नष्ट हो जाए, लेकिन उस बच्चे की जान को बचाने के लिए राजा को नींद में ला दे मेरी माँ। माँ ने प्रार्थना सुना, राजा को नींद आई। महारानी पिछवाड़े के खिड़की मार्ग से निकल गई। जब वो चली गई, जल्दी जल्दी में उनके कुछ गहने रास्ते में गिर गए। राजा ने देखा महारानी है नहीं, नींद खुल गई। तुरंत मन में विचार बना लिया कि महारानी नीचों के घर जगराते में गई होगी, पक्का गई होगी। तलवार उठाया, पहुंच गए वहां पर जहां जागरण हो रहा है। देखा तो महारानी सबसे आगे बैठी हुई है। अब तो राजा को क्रोध आ गया। देखा महारानी आगे बैठी हुई है। प्रसाद जब बंटने लगा, जब प्रसाद बंटने लगा, एक बार फिर से आइए आपको फिर से आना पड़ेगा। और मेरी महारानी ले रही है। सज्जनों एक मिनट रुक जाएंगे चौधरानी। आप बांटने के लिए जब भक्त बढ़े तो सब लोगों ने हाथ उठा दिया कि हम प्रसाद नहीं लेंगे। वहां सब ने मना किया था, आप लोग लेंगे या नहीं लेंगे, अगर लेंगे तो बांटा जाए, नहीं लेंगे तो हम मंदिर ले जाएंगे। अब आप लोग ये पूछिए वहां लोगों ने मना क्यों किया था? इसलिए मना कर दिया था कि महारानी है ये, इनको प्रसाद दिया गया, बांध लिया, रास्ते में जाएंगी फेंक देंगी। हम लोग तो महाराजा है नहीं, न रानी है, हमें प्रसाद मिलेगा, आदेश दिया जाएगा यही खाइए, हम लोग प्रसाद खाएंगे, मेरा धर्म नष्ट हो जाए, क्योंकि जागरण नीच के घर में हो रहा। जब ऐसा कहा, लोगों ने, महारानी खड़ी हो गई, उन्होंने कहा ऐसी कोई बात नहीं है, ये प्रसाद जो मुझे दिया गया है, मैं पतिव्रता हूँ। कहते हैं जो पतिव्रता पत्नियां होती हैं, कहीं जाती हैं तीर्थ में, उन्हें जो प्रसाद मिलता है वो अपने घर लाती है और ला करके अपने पति देवता को जरूर देती है। लेकिन आजकल की पत्नियां कहीं भी प्रसाद मिलता है वही खा लेती है, जो जूठा मूठा बचा ला करके घर में कहती मन कहे तो ले लो प्रसाद लेके आए वृंदावन। क्योंकि कारण है, जयमाल होते ही दोनों लोग एक साथ ही खाते हैं। पहले ऐसा नहीं होता था। पहले के जमाने में जयमाल होते ही दोनों लोग एक थाली में नहीं खाते थे, तो जूठे तो वहीं से हो जाते हैं। महारानी ने कहा ये मेरे भाग्य का प्रसाद नहीं, ये मेरे पति का है, मेरे हिस्से का प्रसाद मिलेगा, जरूर खाऊंगी। 2 दाना फिर से इनको दे दीजिए, और जब इनको 2 दाना, उसमें मत लीजिए, ऐसे हाथ में ले लीजिए, 1-2 दाना लीजिए, हाथ में ले लीजिए, इसको अपने मुंह में ले लीजिए, खा लीजिए, बोलिए सच्चे दरबार की, खाइए। अब सबको प्रसाद दे दीजिए। सबको देना है, चाहे तोड़ तोड़ के केला देना है, थोड़ा थोड़ा देना है, लेकिन देना है। जो आपका मन कहे वो करिए। इसलिए मैंने आपके राजा को और क्रोध आ गया कि ये तो बैठे बैठे वही प्रसाद खा रही है नीच के घरों का, अब ये मेरे घर नहीं जा सकती। प्रसाद लिया, प्रसाद खाया, पोटली में बांध रखा है, उठी माँ को माथा टेका, और जब जाने लगी तो राजा ने कोई पीछे खड़े थे, उन्होंने तलवार निकाला, बोले यही रुक जा। महारानी ने कहा क्या हुआ? आपको तो मैं सुला के आई थी, आप यहाँ कैसे आ गए? कहने लगे यही देखने तो आया कि तुम नीचों के घर का प्रसाद ले रही हो, अब तुम मेरे घर नहीं जा सकती। महारानी ने पोटली बढ़ा दिया, ये तुम्हारे हिस्से का भी प्रसाद ले आई हूं। राजा ने क्रोध में करके पटक दिया। जब पटका तो उन्हें दिखाई क्या पड़ा? कटे हुए बकरे का सर। बोलिए सच्चे दरबार की। राजा को और क्रोध आ गया कि नीचों के घर तो मांस ही मिलेगा और क्या मिलेगा।
कटे बकरे का सर दिखाई पड़ा। महारानी ने फिर पोटली को बढ़ाया, राजा ने फिर पटका तो उसमें गरी, छुहारा, किशमिश, मुनक्का, बादाम, केला ऐसे प्रसाद दिखाई पड़े। महारानी ने कहा, देखा मेरी माँ का प्रसाद कितना सुंदर है। राजा ने कहा, प्रसाद तो सुंदर देख लिया, लेकिन अब मैं तेरी माँ को भी देखना चाहूंगा। यदि तेरी माँ आ जाएगी तब मैं तुझे घर जाने दूंगा, अगर तेरी माँ नहीं आएगी तो तेरा वध कर दूंगा। महारानी ने कहा, मेरी मैया को देखना चाहते हैं आप? राजा ने कहा, हाँ। तो कहने लगे, मेरी माँ को देखने के लिए तुम्हें कुछ देना पड़ेगा। राजा ने क्रोध में थे, बोले क्या देना पड़ेगा? बोले तुम्हें अपने पुत्र की बलि देनी पड़ेगी तब मेरी माँ आएगी। क्रोध में हुए राजा कहते हैं, मनुष्य क्रोध में होता है तो कुछ भी कर जाता है, बाद में बहुत पछताता है। राजा ने कहा, मैं अपने बेटे को भी बलि दे दूंगा, तेरी माँ नहीं आएगी फिर तुझे मार दूंगा, और उसके बाद अपने आप को कटारी मार लूंगा, ना बांस रहेगा ना बांसुरी बजेगी। राजा ने अपने पुत्र को वहीं पर बुलवाया और माँ के दर्शन के लिए बेटे को मारने का प्रयास किया। जैसे ही गर्दन पर कटारी उठा के मारना चाहा, माँ ने तलवार पकड़ लिया और कहने लगी, अरे मूर्ख क्या करने जा रहा है? बोले तुम्हारे दर्शन के लिए मैं अपने बेटे की बलि देने जा रहा था। मैया ने कहा, मेरा मेरी में अब भी पड़ा हुआ है, ये तेरा है या मेरा है? अपनी तो बात छोड़ दी, सारा संसार मेरा है। जहां तक तेरी दृष्टि जा रही है वो सब कुछ मैंने बनाया है, फिर भी तू मेरा मेरी कर रहा है, ये मेरा पुत्र है। राजा को ज्ञान हो गया, चरणों में गिर गए, क्षमा मांगने लगे। माँ दयालु तो होती ही है। मैया ने कहा, क्षमा तुझे मैं तब करूंगी जहां पर मेरे बेटे को मारने जा रहा था वहीं पर मेरा मंदिर बनवा, मंदिर बनवा के मेरी ज्योत जलवा, जगराता करवा, फिर सवेरे प्रसाद बांट, तब तुझे क्षमा करूंगी। राजा ने कहा, माँ तेरे चरणों की सौगंध, जब तक मैं तेरा मंदिर बनवा के जगराता करवा के भंडारा नहीं करवा दूंगा, रोटी की तो बात छोड़ो, मैं पानी तक नहीं पीऊंगा। बड़े लोग थे, आदेश दे दिया। कमी किसी चीज की थी नहीं। सज्जनों, पहले नवरात्रे से मंदिर बनना शुरू हुआ था। कब से बनना शुरू हुआ था? पहले नवरात्रियों से मंदिर बनना शुरू हुआ और आठवें नवरात्रे को मंदिर बन करके तैयार हुआ। कब तैयार हुआ? आठवें नवरात्रे को। और आठवीं की रात वहां पर जागरण हुआ, फिर आरती हुई, अरदास हुई, भोग लगाया गया। तब माँ ने राजा को क्षमा किया, माँ ने राजा को क्षमा कर दिया। तो आप लोग अनुमान लगाएं, इतने बड़े राजा थे फिर भी उन्हें 8 दिन मंदिर बनाने में लगा। कितने दिन बनाने में लगा? 8 दिन। और ये तो कोई राजा नहीं है ना, जिनके यहाँ जाकर मंदिर बनवा करके जगराता करवाएगा, भोग लगा करके भंडारा कर देगा, उसका दुख जरूर हरूंगी। राजा ने कितने दिन में मंदिर बनवाया? 8 दिन में। हमारे सुंदर भैया के दरवाजे कल 8 बजे तक कोई मंदिर था क्या? नहीं था ना। तो मैं क्षमा कर दूंगी, बस तुम मेरा मंदिर बनवा करके जगराता करवा दो। हो सकता है माँ की कृपा इन पे हो, ये बेटियां बड़ी हो जाएं और पढ़ लिख करके भाग्यवान हो जाएं, बेटा बड़ी ऊंचाई पर जाए। अब इनके पास 50 गज है, 100-200 जगराते होते रहते, कथा भी चलती रहती। कौन क्या सुनाता है मैं नहीं जानता, लेकिन मुझे वो सुनाना है जिससे आपका कल्याण हो, क्योंकि मुझे आपके साथ रहना है। एक दिन में ठग के चले जाएंगे, दोबारा